अच्छा जी, लास्ट क्लास में जितने भी आपके क्वेश्चन है ना वो आप पहले कर लें ताकि वो हम क्लियर कर लें, फिर आगे हम चलते हैं। हेलो। जी जी जी, आवाज़ आ रही है। हाँ। सर, हमें ये बताइएगा कि हमारे पास जो हमें कार्ड ऐड करना है, कार्ड नंबर, उसके लिए ज़रूरी है कि डेबिट कार्ड ही लाजमी हो, या कोई आम सा कार्ड हम यूज़ यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि मैंने आम से कार्ड से किया है, वो एरर शो कर रहे हैं, कंटिन्यू नहीं हो रहा आगे। आप नया पे का कार्ड यूज कर लें, कोई भी कार्ड यूज कर लें, इसमें हो जाएगा आपका। आपने जो है ना इंफॉर्मेशन अपनी ठीक देनी है, अपना नाम, जो कार्ड होल्डर का नाम हो ना वो आपने देना है, ठीक है। उसका एड्रेस भी आपने ठीक लिखना है, और जिप कोड के साथ, जिप कोड जो होता है नीचे ऑप्शन, मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ। ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ना आपने करेक्ट लिखनी है, ठीक है। तो फिर आपका हो जाएगा। बेसिक प्लान चूज कर लेता हूँ मैं। बिजनेस एड्रेस आपने देना है यहाँ पर, ठीक है। और इसके नीचे जो है ना पेमेंट मेथड ऐड करना है आपने। जब आप क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये नाम पूछेगा, आपका एड्रेस पूछेगा, सिटी पूछेगा, अपना, नहीं नहीं ये तो ऊपर है। ये देखें, कंट्री नेम पूछेगा, एड्रेस वगैरह, सिटी, ये पोस्टल कोड यहाँ पे पूछेगा। पोस्टल कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। आपने ये सही लिखना है अपना इंफॉर्मेशन, तो हो जाएगा आपका अप्रूव। और कार्ड में जो है ना पेमेंट होनी चाहिए, 400-500 रुपये पड़े होने चाहिए आपके, $1 के बराबर, ठीक है। तो हो जाएगा फिर आपका। अच्छा, बैंक, विच बैंक इज बेस्ट? देखे, बैंक कोई भी हो, किसी भी बैंक का कार्ड आप लगाएं वो एक्सेप्ट हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, जो थीम हमारे पास मौजूद होते हैं, जब हम थीम लगाना चाहते हैं अगर, हम्म। तो विच थीम, क्योंकि मुस्लिम वहाँ पे ऑप्शन आए होते हैं ना, तो हमने वहाँ पे कौन सा हम्म। सिलेक्ट करना है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट रहेगा? देखें, ये जो थीम होती है ना, ये आप अपनी मर्जी से, आप अगर आप देखें कि आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की हैं, ठीक है। अब आपको लगता है कि मेरी प्रोडक्ट के साथ ये वाली थीम ज्यादा खूबसूरत लगेगी, ठीक है। जिस तरह से ये रिफ्रेश थीम मैंने ऑलरेडी लगाई हुई थी, उस दिन हमने लगाई थी, ठीक है। तो इसके अलावा और भी थीम्स हैं। आपका जो दिल करे, जो आपको लगे कि खूबसूरत लगनी है, मेरी प्रोडक्ट के रिलेटेड थीम है, वो आप लगाएं। मतलब उसकी कलर वगैरह ना मैच हो जाए, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो है ना, आप स्क्रीन आपको शो हो रही है? जी जी, हो रही है। हाँ। यहाँ पे जो है ना, आप प्रीमियम थीम आप कहीं और से परचेज करते हैं ना अगर, ठीक है, थीम्स वगैरह परचेज भी करके आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपलोड फाइल करें, मेरे पास थीम पड़ी है, वो मैं आपको दे भी दूंगा, ठीक है। $350 की वैसे वो थीम है, वो मैं आपको दे दूंगा। यहाँ पे मैं आपको अपलोड करके वो दिखाता हूँ कि वो किस तरह से अपलोड होती है और किस तरह से वर्क करती है। प्रीमियम थीम अपलोड करता हूँ, ठीक है। एक मिनट, ये क्या हो गया है? अच्छा, ये मैं प्रीमियम थीम अभी आपको अपलोड करके चेक करवाता हूँ। हाँ, ये आप देख लें। अच्छा, हसन का क्वेश्चन आया हुआ है कि अपना एक अकाउंट पे कितने प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। देखिए, प्रोडक्ट्स की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है। आप वो, ये होता है कि मल्टी नीच अगर आप स्टोर बना रहे हो ना, मल्टी नीच में ये होता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, और वहां पर आप अपना प्रोडक्ट्स लगा सकते हैं। ये अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमने वन प्रोडक्ट स्टोर किस तरह से बनाना है, एक ब्रांडेड स्टोर हमने किस तरह से बनाना है। जब ये हमारा स्टोर लॉन्च हो जाएगा तो जब कस्टमर देखेगा तो ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के हवाले से ये स्टोर होगा, तो ये एक ब्रांड बन के आगे रिप्रेजेंट हो रहा होगा कस्टमर को। तो इसलिए हमने वन प्रोडक्ट स्टोर ही चूज किया है।
बाकी आप जो है ना मल्टी नीड स्टोर भी बना सकते हैं, उसका भी मैं आपको सारा प्रोसीजर बताऊंगा कि उसमें किस तरह से कैटेगरीज बनानी होती हैं, किस तरह से मल्टी नीड प्रोडक्ट्स ऐड करनी होती हैं। अच्छा ये देखें, हमारी थीम जो है ना अपलोड हो चुकी है। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है। अब जैसे ही ये पब्लिश होगी ना, तो ये रिफ्रेश वाली थीम हमारी रिमूव हो जाएगी। अब इसको मैं व्यू करवाता हूँ कि ये थीम हमें किस तरह से शो हो रही है, जो नई थीम हमने लगाई है। ये देखें, ये प्रीमियम थीम हमारी लग चुकी है। ठीक है। ये देखें, इस तरह से इसकी लुक है। हम इसमें जितनी चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है। और कुछ? मेरे ज़हन में तो बस यही सवाल थे, बाकी जो एनालिट एना, एना, क्या है अपना एनालिसिस जिस यहाँ पे लिखा हुआ है एनालिटिक्स, हाँ तो मतलब कि जब हम प्रोडक्ट लॉन्च कर देंगे वो हमें बताएगा ना, बाद में बताएगा ना कि ये हमारा इतने हमारी ट्रैफिक है, ये इतना हमारा हाँ प्रोडक्ट चल हाँ, रहा है, कितना बिका है वगैरह। बिल्कुल। ये सही हो। जब हम उसकी मार्केटिंग वगैरह स्टार्ट करेंगे ना, जितने हमारे विजिटर आ चुके होंगे, जिस तरह से सारी चीजें चल रही होंगी ना, ये हमें रिपोर्ट दिखा रहा होगा। ये देखा ऐड टू कार्ट सेशन, वो बोलेगा कि इतने हुए हैं चेकआउट पर, इतने रीच हुए हैं, लोग चेकआउट कर चुके हैं जो लोग। ठीक है। और जो सेशन कन्वर्ट हो चुके हैं, जो सेल में जा चुके हैं, वो कितने हैं। ये सारी चीजें जो है ना, फिर ये मैं बताया। हम इसकी रिपोर्ट की जितने दिनों की भी लेना चाहे ना, वो हम फिर इससे ले सकेंगे। जी सही हो गया, समझ में। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना स्टोर की कस्टमाइजेशन की तरफ हम जाते हैं। चले, नई थीम हमने लगा ली है। ठीक है। आप भी इस तरह की थीम यूज कर लीजिएगा। प्रीमियम थीम ज्यादा अच्छी होती है, इसकी लुक अच्छी होती है। ठीक है। इसमें फीचर्स ज्यादा होते हैं। और इसको हम कस्टमाइज करते हैं आज। ठीक है। जब हम कस्टमाइज करने लगेंगे ना, यहाँ पे हम ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। थीम की कस्टमाइजेशन का मतलब है आपने अपनी शॉप को खूबसूरत बनाना है, उसकी डेकोरेशन करनी है। क्योंकि आपकी शॉप के ऊपर बंदा आए जो सही ना, उसको एक इन्वायरमेंट भी मिलना चाहिए अच्छा। जिस तरह से अब हम लोकल की बात करें, जिस तरह से पाकिस्तान में ब्रांड्स वगैरह हैं बड़े बड़े, तो उनके अगर शॉप के अंदर जाए, उनका बेहतरीन इंटीरियर डिजाइन होता है। ठीक है। उसमें एसी लगे हुए होते हैं, तो बहुत ही वो कस्टमर का बहुत ख्याल रखते हैं, अपना कस्टमर को बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसी तरह से हमने अपने स्टोर में भी ना कस्टमर को एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। ठीक है। इसको मैं न्यू टैब में कस्टमाइजेशन को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, अभी जो है ना हम वन प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसके बाद इंशाल्लाह आपको मल्टी नीड वाला भी बताऊंगा, तो के वो किस तरह से बनाना है हमें। अच्छा ये देखें, अब हाथ आ चुका है हमारे पास का डैशबोर्ड। हम इसमें एडिटिंग कर सकते हैं, कोई भी चेंजेस करना चाहें। ठीक है। अब इस चीज को जो है ना, जहाँ पे फ्री शिपिंग लिखा हुआ है, और ये जो दो चीजें है ना, इसको हम कहते हैं हेडर। ठीक है। और अगर हम सबसे नीचे चले जाएं, तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ना हमारा, ये है फुटर का। ठीक है। ये फुटर होता है और ये हेडर होता है हमारा। अब इन दो चीजों के ऊपर भी काम करना होता है। ठीक है। अब ये जो स्लाइड शो हमें शो हो रहा है ना, स्लाइड शो, इसमें हम अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर ऐड कर सकते हैं। जो पिक्चर वहां पे लगेगी, आपको मैं लगा के चेक करवाता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ठीक है। अपना एक तो आईडीएम मेरा इनेबल हुआ खड़ा है, आईडीएम को मैं क्लोज कर लूँ ताकि इसकी एक्सटेंशन ना चलती रहे। अच्छा जी, मैं सबसे पहले ऊपर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। ठीक है। ये मुझे पूछता है, एक मिनट, इसमें क्या इशू आ रहा है पता नहीं। हम्म,
वही मेरे ख्याल में मिसिंग है इसकी। हाँ। अब यहाँ पर मैंने इसे क्लिक किया कि मैं इस स्लाइड को जो है ना एडिट करना चाहता हूँ, कि मैं यहाँ पर कुछ और लिखना चाहता हूँ, जहाँ पे EMS फुट मसाजर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैं चेंजेस करना चाहता हूँ। अब मैं अपने स्टोर की तरफ चले जाते हैं, देखते हैं हमारी प्रोडक्ट कौन सी थी। ठीक है। उस प्रोडक्ट के हवाले से जो है ना इसको इसकी एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। हमारी जो प्रोडक्ट है इसमें शो हो रही होगी, ये वाली प्रोडक्ट थी हमारी, बेबी कैरियर। तो इसको जो है ना पूरा टाइटल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। मैं अपना टाइटल प्रोडक्ट का यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि वो हमें टाइटल ये शो करवा रहा होगा हमारी प्रोडक्ट का। ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन छोटी सी नीचे दिए हुए है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है। ये शॉप नाउ का बटन है। ठीक है। शॉप नाउ के बटन के ऊपर जब भी कस्टमर क्लिक करेगा तो हमने इसको अपनी प्रोडक्ट के पेज के ऊपर लेके जाना, लैंडिंग पेज के ऊपर। ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है स्लाइड लिंक। ठीक है। स्लाइड लिंक बेसिकली इसी मतलब होता है इसी बटन का लिंक। ठीक है। बटन का लिंक हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कि हमने कहाँ पर, अगर वो इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो वो कहाँ पर रीडायरेक्ट हो। हम कहते हैं कि वो हमारी प्रोडक्ट पे रीडायरेक्ट हो। ठीक है। प्रोडक्ट भी हमारी एक है तो हम एक प्रोडक्ट वही लगा देते हैं कि हमारी इस बेबी कैरियर वाली प्रोडक्ट पर रीडायरेक्ट हो जाए कस्टमर। तो यहाँ पर हमने वो सेट कर लिया है। ठीक है। यहाँ से हम जो है ना हेडिंग का साइज भी इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। इसको स्मॉल भी कर सकते हैं, लार्ज भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। बाकी जब जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते होगे ना, फिर ये आपको आपको इसकी समझ आएगी। ठीक है। अच्छा, आप इमेज इमेज इसके पीछे हमने कौन सी लगानी है वो भी जहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है। मैं कहता हूँ कि मैंने सेलेक्ट इमेज करनी है, जो मैंने पहले इमेजेस अपलोड की होंगे उसी में से। तो मैं इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखता हूँ कि ये किस तरह से दिखाई देता है। ये देखें, ये मेरी इमेज लग चुकी है इसके ऊपर। ठीक है। इमेज को देखते हैं, कोई और देख लेते हैं इसको। ये भी, इसका भी साइज थोड़ा बड़ा है, जूम हो गया यहाँ पर। लेकिन ये मोबाइल में जो है ना आपको अच्छा शो होगा, मतलब पूरी पिक्चर शो होती है। ठीक है। यहाँ से आप लुक कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ना आप अगर सेलेक्ट कर रहे हैं ना मोबाइल, तो मोबाइल से भी देख सकते हैं कि आपकी प्रो आपका जो स्टोर है मोबाइल पर उसकी लुक किस तरह से होगी। तो उसमें फिर आप बेहतरी कर सकते हैं, जितना भी बेहतरीन बनाना चाहें। ठीक है। तो सिंपल प्रोडक्ट लगा लेते हैं, चलो ये सही रहेगी बेहतर। हाँ बस ठीक है। इसी को ही मैं लगा देता हूँ, यहाँ पे आपने सेव कर लेना है। ठीक है। अब नीचे आए, यहाँ पे हम अपना कस्टम कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है। रिच टेक्स्ट को। और ये जो है ना हमारा फीचर्ड कलेक्शन कलेक्शन का सिस्टम है। ठीक है। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास कलेक्शन है नहीं। हमने जो है ना वन प्रोडक्ट स्टोर बनाया हुआ है इस टाइम। ठीक है। इन सब चीज़ों को जो है ना यहाँ पर आप रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है। ये इस तरह से, इस तरह से फीचर्ड प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ। ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं चेंज प्रोडक्ट कर लूँगा, अपनी प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट आ जाएगी मेरी। ठीक है। उसकी ये सारी डिटेल आ चुकी है। अब इसको सेव कर लेता हूँ मैं, बैठ जाता हूँ। अच्छा, जो स्लाइड्स है ना, बाकी वाली जो स्लाइड्स है ना उसको मैं फिलहाल रिमूव रिमूव कर देता हूँ, कि वो नहीं नजर आनी चाहिए। जस्ट बस एक जो हमारी प्रोडक्ट की है ना वो ही नजर आनी चाहिए। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये नीचे हमारी प्रोडक्ट आ चुकी है। अब ये भी कोई प्रोडक्ट है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव सेक्शन। ठीक है। ये थीम असल में जितनी बड़ी हो ना उतना ही काम करना पड़ता है इसके ऊपर। ये सारा डाटा मैं रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, ये हमारे जो प्रोडक्ट के कस्टमर के रिव्यूज वगैरह होते हैं ना वो हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जिस तरह से ये हसन, ऐशा, अहमद, इस तरह के ऐड हुए खड़े हैं। ठीक है। तो ये वैसे दूसरी प्रोडक्ट्स के बारे में है।
ठीक है। अपना हेयर स्टाइलिंग टूल के बारे में ये इसके रिव्यूज लगे हुए हैं। ठीक है, आप इसको यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है, क्लिक करेंगे, आप जो है ना यहाँ पे रिव्यू जो भी लिखना चाहें ना आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, आपने अपनी प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिव्यू लिख देने हैं कुछ। ठीक है, ताकि जब भी कोई भी स्टोर पे विजिटर आए हमारा, तो वो देखे कि पहले से कस्टमर के फीडबैक क्या है। ठीक है, आप इस रिव्यू में इमेज भी ऐड कर सकते हैं। और हाँ बस, आप 5-6 रिव्यू भी अपनी प्रोडक्ट खुद से ऐड कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, आप नीचे कॉन्टैक्ट फॉर्म आ चुका है, ये आप रहने दें, ताकि कोई भी कस्टमर आप अगर आपसे कांटेक्ट करना चाहे वो अपना नाम वगैरह फ़ोन नंबर दे, और आपके ईमेल आपको रिसीव हो जाएगी। ठीक है, तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल। ठीक है, आप जो फुटर है ना, फुटर में आपने चीज़ें लिखनी है कस्टमर सपोर्ट वाली, इस तरह की। मैं कोई आपको वेबसाइट ओपन करके दिखाता हूँ कि हमने किस तरह से करना है। कोई भी रैंडम प्रोडक्ट मैं उठा लेता हूँ, शीट्स में से जाता हूँ। मैंने जो स्टोर कुछ निकाले हुए थे, तो वहां से हम मैं समझाता हूँ आपको कि हमने क्या क्या चीज़ें किस तरह से ऐड करनी है। हम्म, ये जो है ना एक रैंडम स्टोर में उठा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए कि हमने क्या क्या चीज़ें और किस किस तरह से ऐड करनी है हमने। अच्छा जी, इसमें फुटर में इतनी कोई खास चीज़ें दी हुई नहीं है, कोई और स्टोर ओपन करते हैं। हाँ, इसमें दी हुई इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये देखें, इसमें जो है ना अपने फुटर के अंदर जो है ना कंपनी की इंफॉर्मेशन दी हुई है कि ये बिजनेस कहाँ से ऑपरेट होती हैं। ये जो इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो हमारी, ये तो कंपनी की अबाउट जो है ना, अबाउट मतलब हम बताते हैं कि हमारा स्टोर किस बारे में है, कब स्टार्ट हुआ, ये सारी चीज़ें हम लिखते हैं। ठीक है, दूसरे ये टर्म्स एंड सर्विसेज, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, इसमें जो है ना ज़्यादातर क्वेश्चन ये होते हैं कि शिपिंग वगैरह के होते हैं कि हमारी प्रोडक्ट कब तक पहुंचेगी। जिस तरह से इसमें वेट पूछ रहा है, ठीक है, कॉस्ट पूछ रहा है, पेमेंट प्लान। ठीक है, तो ये बेसिकली इंटरनेशनल स्टोर है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये भी मैं आपको साथ 2-3 स्टोर शेयर कर दूंगा। ठीक है, आपने उसी को देखकर उसी तरह से अपना स्टोर बनाने की कोशिश करनी है। आप एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ कि ये सारी चीजें हमने किस तरह से ऐड करनी है। सबसे पहले हम जब आएंगे तो ये हमारे पास स्लाइड शो हो रहा होगा। स्लाइड शो के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, जो जो कंटेंट उसके ऊपर लिखा हुआ है हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेडिंग। जिस तरह से ये देखें, अगर मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, खत्म कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये कुछ नहीं शो होगा। ठीक है, तो मैं इसको शॉप नाउ का मैंने क्लोज नहीं किया, तो ये शो हो रहा है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, तो ये मुझे कंटेंट शो हो रहा है। ठीक है, सब हेडिंग भी हम इसकी दे सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं देंगे, जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, बाकी आप अगर देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, जिस तरह से मैं अभी दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ऊपर सब हेडिंग आ गई। ठीक है, यहाँ पर या फिर हम लिख देते हैं आवर बेस्ट। ठीक है, हमारा बेस्ट ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इस बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। शॉप नाउ का बटन है, इसके ऊपर आप यहाँ पे ऑर्डर नाउ भी लिख सकते हैं। जो चीज़ लिखना चाहें, इसको एडिट करना चाहें, आप कर सकते हैं। ऑर्डर नाउ भी ठीक है, शॉप नाउ भी ठीक है।
ठीक है, इसकी इमेज भी आप चेंज जिस जैसा भी चीज जैसी इमेज लगाना चाहें वो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इमेज आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव कर लें। बैक कर लेता हूँ। अब जो है ना, जो नीचे ये प्रोडक्ट लगी हुई है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, सभी की चीजें अगर इनको रखें, तो फिर ये हो सकता है कि आपके जो स्टोर पेज हो ना वो खराब हो जाए। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। आप ऐसी कोशिश करें कि आप जो है इनको ना ही छेड़ें तो सही होता है। ठीक है, प्रोडक्ट आ गई आपकी, स्लाइड शो आ गया। प्रोडक्ट हमने अपनी होम पेज के ऊपर, ये बेसिकली होम पेज है जो स्टोर का मेन लिंक होता है ना। जिस तरह से हम कोई भी स्टोर अगर हम ओपन कर रहे हैं, पावर powerpone.com, ठीक है, तो ये इसका होम पेज होता है, जो फ्रंट पेज होता है ना, जो सबसे पहले वेबसाइट के ऊपर ओपन होता है, इसको हम होम पेज कहते हैं। ये देखें, इसने अपना होम पेज में स्लाइड शो के अंदर वीडियो लगाई हुई है। ठीक है, इसने भी प्रीमियम थीम यूज की हुई है। और ये एक ब्रांडेड स्टोर है। देखें, ब्रांडेड स्टोर है, एक ही मतलब प्रोडक्ट है, लेकिन उसके डिफरेंट वेरिएशन हैं इसके पास, डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं। प्रोडक्ट एक ही है इसके पास। ठीक है, बाकी इसने कंटेंट वगैरह ऐड किया हुआ है। जिस तरह से हमने वो इमोजी वो गिफ ऐड किए थे ना लास्ट टाइम अपनी प्रोडक्ट के अंदर, इसने भी वैसे वो सारे काम किए हुए हैं। इसको ओपन करके मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, इसने जो है ना डिस्क्रिप्शन में इमेज ऐड की हुई है। यहाँ पे देखें, ये गिफ ऐड किए हुए हैं इसने अपनी प्रोडक्ट के हवाले से। आपने भी इसी तरह से अपनी प्रोडक्ट को खूबसूरत बनाना है। और उसके बाद जो है ना गिफ वगैरह ऐड करके यहाँ पर जो है ना आपने पहले होम पेज बनाना है उस प्रोडक्ट के हवाले से कि हमारी प्रोडक्ट क्या है, क्या हम बेच रहे हैं। उसको ऑर्डर करने के लिए यहाँ पे आपने लिंक देना है। इसके बाद एक फीचर प्रोडक्ट में इसका दे देना है आपने, एक पोर्शन बना देना है। ठीक है, आप इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ ऐड करवाता हूँ। यहाँ पे हम देखें तो ऐड सेक्शन का बटन है। ऐड सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहता है कि आप ये सारी चीजें जो है ना इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें मैप ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कलेक्शन लिस्ट ऐड कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल स्लाइड शो इसमें ऐड कर सकते हैं, फीचर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ इमेज विद टेक्स्ट। इमेज विद टेक्स्ट टेक्स्ट करके दिखाता हूँ आपको कि इसमें क्या चीज है। ये चीजें आपने करनी है। इमेज विद टेक्स्ट बहुत अच्छा होता है। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक इमेज सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी अपनी प्रोडक्ट किसी की। ठीक है, तो मैं ये फॉर एग्जांपल ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसके अलावा दूसरी इमेज भी मैं कोई देख लेता हूँ चलो, क्योंकि ये मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप दूसरी इमेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो है ना ओवरले हो रहा है इसका। इसको चेंज करते हैं, इसको ले आते हैं फ्रंट पर। इसको ले आते हैं फ्रंट पर और दूसरी को जो है ना बैक साइड पे ले आते हैं, ताकि इसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो सही कॉम्बिनेशन बना रहे। मैं इसको फ्रंट पे ले आया। इसको जो है ना, जो व्हाइट बैकग्राउंड के साथ हमारी प्रोडक्ट है ना उसको बैक साइड पे ले जाते हैं। आप ये देखेंगे दोनों प्रोडक्ट, दोनों इमेजेस हमारी सही शो हो रही हैं। ठीक है, क्लियर शो हो रही हैं। अब इस टेक्स्ट को भी हम एडिट कर सकते हैं। ये जो टेक्स्ट है, ठीक है, इसमें ऐड हुआ खड़ा है। यहाँ पे देखिए ये हमारा टेक्स्ट ऐड हुआ खड़ा है। यहाँ पे जो है ना हमारा जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वगैरह है ना, वहां से कोई चीज उठा लेते हैं। हम्म, बस इसका वो दे देते हैं। नहीं ना, मल्टी फंक्शनल, ये इसका फंक्शनल वगैरह ये चीजें ऐड कर देते हैं। इसकी कोई ना कोई फीचर यहाँ पे ऐड कर लेते हैं इसका। ये देखें, ये इसका फीचर हमने ऐड कर लिया।
ये देखिए। और जो मल्टी फंक्शनल है ना, इसको हम हेडिंग में लगा देते हैं ऊपर। ठीक है। तो ये देखिए, अब ये एक फीचर उसने डिस्क्राइब कर दिया है कि ये हमारी प्रोडक्ट का फीचर है और ये हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। बटन भी लगा सकते हैं यहाँ पर, बटन ऑर्डर नाउ। अब बटन का नीचे वहां पे हमने उसी तरह से लिंक सेलेक्ट करना है। लिंक में वो मैं प्रोडक्ट दे देता हूँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट आ गया लिंक में। अच्छा जी। अब इसी तरह से जो है ना, आप इमेज विद टेक्स्ट वाले डिफरेंट मजीद और भी इसी तरह का आप ऐड कर लें। ठीक है, इमेज विद टेक्स्ट, उसमें एक एक नया फीचर आप ऐड कर लें प्रोडक्ट का, कि हमारी प्रोडक्ट का नया फीचर ये है। ठीक है, तो इसी तरह से कर सकते हैं। अब इमेज जो है ना, मैं इसको राइट और लेफ्ट भी कर सकता हूँ। ऊपर जो है ना इस साइड पे है, तो मैं यहाँ पे अपना लेफ्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो अब इमेजेस हमारी इस तरफ से शो होंगी, और जो हमारी डिस्क्रिप्शन है ना, जो भी हम फीचर ऐड करना चाहेंगे वो इस तरफ से होगा। तो मैं यहाँ पे कोई इमेज ऐड करता हूँ, ये वाली इमेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, सिंगल इमेज के साथ चल पड़ते हैं, या दूसरी देखते हैं अगर कोई है अच्छी सी तो। लेकिन ओवरले ले हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर हो जाएंगी। बस ठीक है, ये दोनों आ चुकी हैं हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं कोई और फीचर इसका लिख देता हूँ। लेबर सेविंग। अच्छा, लेबर सेविंग वाला जो है ना, मैं इसमें फीचर ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन में हमारे फीचर है ना, तो वो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। फिर मैं लिख दूँ शॉप नाउ, जो। ठीक है, ये मैं सेव कर लेता हूँ। अब जो है ना, अब अगर इसको देखें तो हमने ऊपर नीचे करनी है इन चीज़ों को। जो हमारा इमेज, ये कॉन्टेक्ट पेज को हम नीचे ले आते हैं, यहाँ से हम पकड़ कर इसको नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। तो बस सही है। अब इसको थोड़ा सा व्यू कर लेते हैं कि ये हमारा स्टोर किस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। इसको ओपन करते हैं। हाँ, अब देखें आप, तो इसका मोबाइल व्यू देखते हैं। यहाँ से कस्टमर बैक कर सकता है, डिस्क्रिप्शन भी रीड कर सकता है, व्हाट आवर कस्टमर से अबाउट आवर प्रोडक्ट, वो रिव्यूज भी कस्टमर रीड कर सकता है। फिर ये मल्टी फंक्शनल वाला फीचर हमने डिस्क्राइब कर दिया। ठीक है, फिर ये लेबर सेविंग वाला हमने डिस्क्राइब कर दिया। ये कॉन्टैक्ट अस वाला पेज हमने दे दिया। ठीक है, यहाँ पे नीचे उसको फुटर शो हो रहा होगा। और भी चीजें हम इसमें ऐड करेंगे, कस्टमर सपोर्ट भी ऐड कर। अब आज के लिए जो है ना, आपका इतना ही काफी है। ठीक है, आपने क्या करना है, प्रोडक्ट जो ऐड करनी है ना अपने स्टोर के ऊपर, उसका होम पेज, एक खूबसूरत होम पेज बनाना है आपको। इसी तरह से जो है ना, चीजें उसमें ऐड करनी है, पिक्चर्स ऐड करनी है अच्छी अच्छी।
यहाँ पर उसके रिव्यूज ऐड करने हैं आपने। ठीक है, ये थीम मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप इसी को यूज कर लीजिएगा। तो ये सारी चीजें, ठीक है। अब आप अपना माइक ऑन कर लें, कोई बात करनी है तो कर लें मुझसे आप। कोई क्वेश्चन नहीं है आपका? ठीक है, आप यार आप लोग ऐसा करो, ये स्टोर बनाओ, आप प्रोडक्ट ऐड करो, उसमें मुझे दिखाओ फिर, ताकि मुझे भी पता चले कि आप किस तरह से कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। ताकि कोई अगर मिस्टेक्स हो ना आपकी तो वो मैं देख सकूं। ठीक है, चले आज की क्लास एंड करते हैं। ठीक है, बाकी इसके मजीद जो है ना, कल इसके बारे में मजीद डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। चलें ठीक है। अच्छा, चैट जीपीटी कैसे यूज करें? यार वो जो है ना, आप ऐसा करो, जो लेक्चर था लिस्टिंग वाला, प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला, उसको आप दोबारा देख लो। ठीक है, उसमें जो है ना हमने चैट जीपीटी को यूज किया है कंप्लीट, वो उसको देख लो तो क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें आपकी। जो चीज नहीं या एक बार समझ नहीं आती ना, उसको बार बार देखो, फिर आपको समझ आ जाएगी। मुझसे पूछो आप, आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और? चलें ठीक है, मेरे ख्याल में और कोई क्वेश्चन नहीं है। चले इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं।